लगातार सीज फायर के रिक्वेस्ट करने के बावजूद, अमेरिका और इजराइल के घुटने पर आने के बावजूद ईरान जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। जी हां, कल ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, जैसे भारत और पाकिस्तान में ट्वीट कर दिया था कि सीज फायर हो गया। ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि सीज फायर हो गया, लेकिन ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि जितना तुमने मेरा नुकसान किया है उतना नुकसान करूंगा। वो अमेरिका को कह रहा है कि तुमने हमारे देश पर हमला किया था, अब हम तुम्हारे देश पर हमला करेंगे। सोचिए, ईरान इस कदर अपने वादे का पक्का है कि वो कह रहा है कि युद्ध तुमने शुरू किया था, खत्म मैं करूंगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ईरान और इजराइल युद्ध का आज 12वां दिन है। आपको मनु मीडिया, गोदी मीडिया दिखा रहा होगा कि युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आज 12वें दिन ईरान ने 6 घंटे के अंदर इजराइल पर लगातार मिसाइल दागे हैं, और इस बार जो मिसाइल दागे जा रहे हैं वो आयरन डोम रडार भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। लगातार ईरान इजराइल को मलबे में तब्दील कर रहा है। दरअसल ईरान का कहना है कि युद्ध इजराइल और ईरान के युद्ध से आगे निकल गया है। ये युद्ध फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए है, ये युद्ध मिडिल ईस्ट की आज़ादी के लिए है। ईरान तो यहां तक कह रहा है कि ये युद्ध कतर की आज़ादी के लिए है, अबू धाबी की आज़ादी के लिए है, तेहरान की आज़ादी के लिए है। ये युद्ध सारे मुस्लिम देशों में जो अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डा बना रखा है उन सब की आज़ादी के लिए है। ये युद्ध अरब सागर की आज़ादी के लिए है, ये युद्ध भूमध्य सागर की आज़ादी के लिए है, ये युद्ध लाल सागर की आज़ादी के लिए है। और सोचिए, यमन खुलकर अब इस युद्ध में सामने आ गया है और वो लगातार समुद्र में हमले कर रहा है, वो भी मिसाइल दाग रहा है अमेरिका के जहाजों पर। अब मैं आपको बताऊंगा अमेरिका क्यों घुटने पर आया है। ये बात जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मनुवादी जातिवादी मीडिया, ये अंधविश्वासी और कर्मकांडीय, ये पढ़ते ही लिखते नहीं है। ये कूद कूद कर बता रहे थे कि ईरान को निस्तानाबूद कर दिया जाएगा, ईरान 2 दिन नहीं टिक पाएगा, ईरान की हालत फिलिस्तीन वाली होगी। हो गई। आज सुपर पावर कौन सामने आया है? ईरान और खामेनेई। क्यों? क्योंकि उसके पास तकनीक है, मिसाइल्स है। ईरान के पास इतने मिसाइल हैं कि वो 3 महीने से लेकर 3 साल तक युद्ध कर सकता है। अभी तो मुश्किल से 1000 मिसाइल भी नहीं दागा गया है। अभी तो मुश्किल से कहा जा रहा है कि 30,000 तो इजराइल कह रहा है कि मिसाइल है। दरअसल 1 लाख से ज्यादा मिसाइल है। सारे पहाड़ के गुफाओं में ईरान के मिसाइल रखे हुए हैं, और ये काम खामनेई ने अपने नेतृत्व में पिछले 40 साल में किया है। सोचिए, वो लोग जो कहते थे मुसलमान सिर्फ पंचर बनाता है, उनको समझना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, वही देश अब आगे बढ़ेगा जिसके पास ज्ञान हो, विज्ञान हो और तकनीक हो। अमेरिका क्यों घुटने पर आया है, उसके पहले आप इजराइल की कहानी सुन लीजिए। इजराइल के दर्जन भर शहर में मिसाइल गिर रहा है। इजरायली ने अब तक इस तरह के युद्ध का सामना नहीं किया था। इजराइल अब तक उस फिलिस्तीन से लड़ता था जिसके पास अपना फाइटर प्लेन नहीं, अपना एयरपोर्ट नहीं, जिसके पास अपना सेना नहीं। उस पर जाकर बमबारी करते थे, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सबको मारता था। इजराइल स्कूल, अस्पताल, सब पर बम गिराता था। लेकिन मिडिल ईस्ट में सबसे अमीर देश है इजराइल। वो अमेरिका का पिट्ठू है, वो हथियारों का सौदागर है, और ये बात वो जानता था। इजरायलियों को शान शौकत की आदत है। इजरायली के गगन गगन चुंबी इमारतें, बढ़िया एयरपोर्ट, बढ़िया शहर, दलाली का पैसा, सबसे ज्यादा दलाली में पैसा है। लेकिन सोचिए, इस बार ये ईरान से उलझ गया, और ईरान के मिसाइल्स, इसके इंटरसेप्टर, इनको लगा था कि आयरन डोम रडार है। पहले तो इनको गुमान था कि ईरान के पास कुछ होगा ही नहीं, वो तो सिर्फ एक धार्मिक देश है, वो तो एक इस्लामिक देश है। उसे पता ही नहीं था कि पिछले 40 साल में ईरान ने इतने मिसाइल और परमाणु बम बना लिए हैं जिसका अंदाजा दुनिया को नहीं है। खुद अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को कह रही है, उस पर आऊंगा बाद में, 460 किलो
यूरेनियम है ईरान के पास, और जो अमेरिका ने हमला किया उसका कुछ बाल बांका नहीं हुआ है। अब ईरान चाह रहा है कि किसी भी तरह से इजराइल को घुटने पर लाना है, उसके शहरों को तबाह करना है, तब तक जब तक वो फिलिस्तीन का एक एक इंच जमीन न छोड़ दे। अब आप गांठ बांध लीजिए, अब फिलिस्तीन आजाद हो गया है। अब कभी भी इजराइल फिलिस्तीन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। समझौता इस बात पर होगा कि इजराइल को उसके दायरे में सीमित कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ईरान चाहता है कि इजरायली भाग जाएं, वो चाहता है कि वो अपने दायरे में रहे, जो देश अब उसने बना लिया उसी में रहे। और ईरान के पीछे जिस मजबूती से नॉर्थ कोरिया, चीन और रसिया खड़ा हुआ है, इससे साफ है कि अब चीन सुपर पावर होने जा रहा है। रसिया, चीन और नॉर्थ कोरिया का ये डेडली कॉम्बिनेशन है जिसने ईरान के बादशाहत साथ दिया और अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दी है। तो अब इजराइल अपनी जिंदगी में, अब इजराइल में कोई भी आ जाए, हमला करने की नहीं सोचेगा। और एक और बात बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू फरार है। बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में छिपा हुआ है, उसका कठपुतली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी पत्नी और उसके बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। आने वाले दिनों में इजराइल में उसको फांसी दी जाएगी या जेल भेजा जाएगा, क्योंकि इजराइल की जनता अब नेतन्याहू के साथ तो नहीं खड़ी होगी, क्योंकि उसने सारे कर्म देख लिए। जिस तरह से पिछले 12 दिनों से वो बंकरों में भोग रहे हैं, वो बंकरों में छुपे हुए हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जगह तो नहीं बचेगी। दरअसल इजराइल में लगातार नेतन्याहू का विरोध हो रहा था। वो करप्ट आदमी है, इसलिए उसने युद्ध में देश को धकेल दिया। और इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे लोगों से कोई भी देश सावधान रहे जो युद्ध की तरफ भागता है। आज के डेट में वही देश मजबूत होगा जिसके पास हथियार होगा। अब अमेरिका क्यों डर गया? अमेरिका को पता चल गया कि ईरान, हमारा जो रडार है, जो वायु रक्षा प्रणाली है, वो कतर की सुरक्षा नहीं कर पाया। 51,000 सैनिक है मेरी लिस्ट में, चाहे ईरान हो, इराक हो, कतर हो, अबू धाबी हो, सऊदी अरबिया हो, भूमध्य सागर हो, लाल सागर हो। जिस तरह से मिसाइल गिरे कतर पर, उससे अमेरिका को लग गया कि हमारी वायु रक्षा प्रणाली अब काम नहीं कर रही है। ईरान के पास इस तरह के मिसाइल हैं, और इसका मतलब है कि जिस तरह से चाइना ने हथियारों की डिलीवरी की है, 4 से 5 बड़े बड़े कार्गो विमान उतरे हैं, इसका मतलब है कि वो हथियार चाइना के पास, रूस के पास और नॉर्थ कोरिया के पास 10,000 से 18,000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल हैं, और उसकी जांच हो गई। वो अमेरिका के वायु रक्षा प्रणाली में सिमट नहीं रहा है, वायु रक्षा प्रणाली काम नहीं कर रहा है। इसलिए अमेरिका को लगा कि अब ईरान से जो मिसाइल दागा जाएगा, वो मिसाइल रूसी और चाइनीज और नॉर्थ कोरियन होगा, लेकिन वो सिएटल, न्यू जर्सी, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क को तबाह कर सकता है। इसीलिए वो अब चाह रहा है कि सीज फायर हो। ये है सच्चाई। आप सोचिए, तो अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई, और बादशाहत किसने खत्म करवाया? एक्शन की ट्रंप ने। तो इस पूरे युद्ध में जो सबसे बड़ी बात है कि अब अमेरिका किसी देश पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। इस युद्ध में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान में है तो वो पाकिस्तान। मुनीर ने लंच के लिए पाकिस्तान ईरान के खिलाफ वादा खिलाफी कर दिया। उसने जिस तरह से नक्शा पहुंचा दिया, B-2 स्प्रिट बॉम्बर में फ्यूलिंग करवाया, इसका साफ है कि पाकिस्तान को लगा था कि ईरान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अब पाकिस्तान चाइना के नजर में भी संदिग्ध है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत के लिहाज से कांग्रेस ने, अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, दुनिया गवाह है कि ईरान इंसानियत के साथ तकनीक पर था और वो इस युद्ध में विजेता की तरह लौटा है। आज पूरी दुनिया की सिंपैथी ईरान के साथ है। लेकिन अगर ईरान आज बचा है तो न रूस के दम पर, न चाइना के दम पर। ये देश भी तब उसके साथ खड़े हुए जब उसके पास अपनी ताकत थी, उसके पास अपनी तकनीक थी, अपनी मिसाइलें थी, इजराइल पर बमबारी करने की ताकत थी। इसलिए आज के समय में दुनिया में वही देश मुकम्मल देश होगा, वही देश मजबूत होगा जिसके पास तकनीक होगा, विज्ञान होगा। और ये भारत के उन अंधभक्तों, गोबर भक्तों को सीखने की जरूरत है जो देश को जाति और धर्म के नाम पर कमजोर कर रहे हैं। भारत तभी मजबूत होगा जब यहां ज्ञान और विज्ञान आएगा। अमेरिका ज्ञान और विज्ञान के दम पर धौंस दिखा रहा है।
एक बात तो तय है कि युद्ध अभी रुकेगा नहीं, चलेगा, क्योंकि ईरान को इजराइल को घुटनों पर लाना है और अमेरिका अपनी बचाने में लगा है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।